आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है, इस तरह कौम के ज़मीर पर हमला किया जाता है। बिलावल भुट्टो साहब, आपका बहुत खूबसूरत जमहूरियत है। ये आपके नाना ने जो 1973 आईन बनाया था, एक तोहफा दिया था, उसको सबूताश करने के लिए जो तरीका आपने बनाया है, ये देख लें। मियां साहब कहते हैं कि इसमें लोटा वोट नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारे खुद अपनी अक्सरियत नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म और कोई हया नहीं है? हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला खत्म होंगे। जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें पूरे पाकिस्तान को बंद करने का। हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को बंद करने की धमकी दे दी। क्या वाकई इस बार बंद हो सकेगा पाकिस्तान, और वजह क्या है? पूरे पाकिस्तान को बंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिर हासिल क्या करना है, एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और बुशरा बीबी की राहदारी जमानत हो चुकी है 14 दिन के लिए, और ये कहा जा रहा है कि कल वो रावलपिंडी आएंगी और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगी और पार्टी का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएंगी कि पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से लोग गद्दार हैं और कौन से लोग आपके साथ हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि आने वाले दिनों में क्या स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली होनी चाहिए जिससे पार्टी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। और साथ ही धरने और जुलूस भी शुरू कर दिए गए और आने वाले दिनों में मजीद होंगे। आखिर हासिल क्या करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 17 जजेस हैं उनकी तादाद में इजाफा करके 23 कर दिया जाए। कौन सी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से जजेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये भी आज का इशू होगा। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। अफनान साहब, ये फरमाइए कि सर ये जजेस की तादाद में 6 का इजाफा कर रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ पे आपका बैलेंस खराब हो गया, जो आपकी प्लानिंग थी अब प्लानिंग से आउट हो गई गवर्नमेंट, तो अब 6 जजेस आप अपने मर्जी के डाल के तो वहाँ पे अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी हमेशा से जो इसके ऊपर स्टांस रहा है वो ये रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग है केसेस का वो बहुत बड़ा है, और अब जब जो जुडिशल कमीशन बनाने के बाद एक सेपरेट आईनी बेंच भी बनेगा तो मजीद से कहते हैं जजेस की जरूरत पड़ेगी। उस चीज को पूरा करने के लिए जो है हम जजेस को लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा चीफ जस्टिस मुतालबा नहीं कर रहे कि बढ़ा दें, हमारे बस की बात नहीं है। चीफ जस्टिस मुतालबा करें ना करें, ये काम तो लेजिस्लेचर का है ना, ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि वो कहेंगे जी अगर 50,000 केसेस का बैकलॉग ना होता तो फिर उनकी बात, अगर वो कहें भी तो उनकी जवाब तो यही है ना कि 50,000 केसेस का 59,000 का बैकलॉग बढ़ रहा है, चलो कम हो रहा तो फिर भी बंदा कहता है कि चलो 5 साल में हो जाएगा। तो बात यह है कि हम ये समझते हैं कि इस तरह जो जजेस आएंगे वो भी एक किसी प्रोसेस के थ्रू ही आएंगे ना, वो कोई हमारी पार्टी के तो लोग नहीं होंगे, वो भी कोई हाई कोर्ट के जज ही होंगे ना जहाँ से हम उनको लेके आएंगे, तो वो हम लाना चाहते हैं और बिल्कुल कानून के मुताबिक मामला होगा। अच्छा फरमाइए, ये जो एक परसेप्शन आ रहा है कि वो जो 8 जजेस हैं जो आपके खिलाफ फैसला जिन्होंने दिया था 12 जुलाई का, और आपका ख्याल ये था जस्टिस मनीब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं ये चले जाएंगे, वो नहीं गए, तो वो 8 का ग्रुप जो है इंटैक्ट है और एक डिसबैलेंस ही होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब भी आपके हाथ नहीं आ रही, तो आप जजेस बढ़ा के उनको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। देखें, जो जजेस ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट्स में बैठे हैं वो भी बड़े इज्जतदार हैं, उन्हीं में से कोई आएगा ना, मतलब हम अपनी मर्जी से तो किसी को नहीं लगा सकते। और जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसमें जुडिशल कमीशन के अंदर तो अपोजिशन की भी से है और इन जजों की भी से होगी कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना, तो ये इसको इस तरह इसके अलावा नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर बैठ के फैसला होगा, सारे इसके अंदर जो है मुशावरत होगी, उसके हिसाब से मामले को जो है वो चलाया जाएगा। श्योर सर, ये वैसे इनसिक्योरिटी है कोई जिसकी वजह से फौरन फैसला कर लिया इन्होंने? सर, इनकी इनसिक्योरिटी नहीं, बेईमानी है। एक जुर्म को छुपाने के लिए 4 जराइम करने पड़ते हैं, 10 जराइम 100 जराइम करने पड़ते हैं। सबसे पहला इनको डर खौफ था कि काजी फाइज साहब जैसा नाइंसाफी करने वाला जज जा रहा है, इनका वो जो सारे करप्ट सिस्टम का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर था वो जा रहा है, तो उससे पहले 25 से पहले ये आईनी तरमीम करनी जरूरी भी है और मजबूरी भी है, ये इन्होंने कहा था और करने में कामयाब हो गए।
और कामयाब किस तरह हुए, इसको उठाया, उसको उठाया, किसी की बीवी को उठाया, किसी को तशद्दुद किया, किसी को मारा, जिस तरीके से इन्होंने तरामीम करा ली। अच्छा, इससे भी अब इनको नजर आ रहा है कि यार वो हमने जो चीफ जस्टिस बनाया था, हमने तो तकसीम पैदा करने की कोशिश की थी, तो तकसीम तो हुई नहीं। सारे 19 जज बैठ के ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो प्लान है हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, उसमें नाकाम हो गए। अब आगे परेशानी के लेकिन वैसे जिनकी आप तारीफें करते रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये तरमीम उन्होंने पास करवाई, अगर वो ना चाहते तो नहीं हो सकती थी। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू मौलाना साहब, उन्होंने जो अपना रोल अदा करना था पॉजिटिव टू सम एक्सटेंट उन्होंने किया, और वो जो जिसमें था आर्मी एक्ट वाली शिकें थी वो निकलवाई, कुछ और बाकी चीज़ें थी वो कुछ निकलवाई। उनका उस लिहाज से जो अच्छा किरदार रहा है, हम उसकी हद तक हम समझते हैं कि उन्होंने अच्छा किया। ये भी अच्छा होता कि वो इसके साथ न देते, फिर अगर बंदे तोड़ के ये बेईमानी मजीद करते तो ये और गंदे होते और नंगे होते और एक्सपोज होते, ना देते तो और हमारी ख्वाहिश तो ये थी को ना देते वोट। बहरहाल उन्होंने दिया, उनकी एक अपनी पोलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो उनका अच्छा रोल था हमने उनकी तारीफ की। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अब इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करके ऑर्डिनेंस के जरिए वो जी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बना ले। चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरी मर्जी हुई है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फैसला है, जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे, अब जुमे को फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ला रहे हैं। यानी इनको सुकून नहीं है कि एक बुराई से बचते हैं, दूसरी बुराई, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। अच्छा, अब ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके जुडिशियल कमीशन में उन्होंने अपनी अक्सरियत रखी हुई है, अब ये चाह रहे हैं कि अब इससे पहले कि ये सारे जजेस तो अब इकट्ठे हो गए हैं, अब हम 5, 6, 7 जजेस और डाल दें, अपनी मर्जी के पूरे हाईकोर्टों से उठाएं वो जजेस जो इनके साथ कंप्रोमाइज है। वो जुडिशियल कमिशन ने फैसला करना है, तो जुडिशियल और उसमें आप भी बैठने लगे हैं। अक्सरियत किनकी है? नहीं, आप जब आएंगे तो अक्सरियत आप लोगों की हो जाएगी। नहीं हो जाएगी ना, मैं बताता हूँ कैसे। 5 जजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 नहीं होगा ना, पहली तारीख में 4 होंगे, क्योंकि जो वो है आईनी बेंच तो अभी बना ही नहीं है, तो आईनी बेंच बनेगा, उसका जो प्रेसिडिंग ऑफिसर बाद में आएगा। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक हो गए, 1 हो गए, बाकी इनके क्यों कौन से हो गए? पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा इनका, लॉ मिनिस्टर इनका, अटॉर्नी जनरल इनका, 2 इनके पार्लियामेंटेरियंस और 1 स्पीकर का बंदा, 6 इनके हो गए। ठीक हो गए। अच्छा, 6/6 हो गए, फर्ज करो सुप्रीम कोर्ट के जज 4, 2 अपोजिशन, अब सिर्फ इनको 1 वोट चाहिए, 1 बंदा चाहिए, और कोई जो सीनियर मोस्ट जजेस में से जो एक जस्टिस अमीनुद्दीन तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, वो इनको बाहर ये लगता है कि ये 1 वोट मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे तो आपका ख्याल है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इनकी साइड लेंगे? देखिए, एक प्रिजम्पशन है, तो क्यों प्रिजम्पशन इसलिए है कि जो आपको एतमाद नहीं है जजिस पे? नहीं, हमें तो एतमाद है, हम तो सारे जजिस का एहतराम भी करते हैं, सिवाय काजी ईसा साहब का जो उन्होंने नाइंसाफी अपने किरदार से साबित की। अमीनुद्दीन साहब ने जो फैसला दिया 18 ये मखसूस नशिस्तों का, देखें उनके बारे में फिर 8 जजेस ने भी ऑब्जर्वेशन दी, वो एक इंतहाई गलत था। वो जो ये कहा कि जी आप अक्सरियती फैसले को तस्लीम ही ना करें, दैट इज रॉन्ग। देखें, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि मेरी राय में ये फैसला होता है। अगर दूसरे अपना ओपिनियन दे सकते हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन क्यों नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियन में ये कभी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी आप छोड़ दें, कानून को भी आप छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी आप छोड़ दें, आइन को भी छोड़ दें। देखें, हम एक कमेटी बैठे हैं, 15 में से 8 की अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, 2 कैसे कह सकते हैं कि ये 8 के फैसले को आप तस्लीम ही ना करें? कानून के मुताबिक तस्लीम किसको किया जाएगा? जिसका अक्सरियत होगी। अक्सरियत के फैसला होता है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता शुएब साहब, या तो कानून बदल गया हो या आइन बदल गया हो, एक आदमी ने अपनी राय दी है, आप उसको इतना इख्तियार तो दें, इतना हक तो दें कि वो अपनी राय दे सके। देखें, राय जरूर दें कि जी हमारी नजर में ये पटिशन डिस्मिस होनी चाहिए, ठीक है। एक 8 रुकनी बेंच कह रहा है नहीं, हमारी नजर में ये पटिशन एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये 2 फैसले आ गए ना। ये कोई जज, जो कि काजी साहब ने भी जाते जाते यही किया, ये नहीं कह सकता कि 8 रुकनी बेंच के फैसले को आप इंप्लीमेंट ही ना करें, तस्लीम ना करें। ये कभी कोई नहीं हुआ, ये होता भी नहीं है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इनको सिर्फ आसरा और उम्मीद है किसी तरीके से हम एक बंदा अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे, और उसका फायदा हम ये उठाएंगे कि 6-7 और अपनी मर्जी के वो कंप्रोमाइज जजेस यहां भरेंगे, और जिससे बैलेंस हम तब्दील करेंगे। अच्छा, वैसे आपने पहले से ही फैसला कर लिया कि जो भी जज आएगा वो इनका होगा? नहीं कर रहे, ये कर रहे। देखें, आपने सर अभी देखें कोई जज किसी का नाम नहीं आया, लेकिन आपने पहले से ही फैसला कर लिया कि मैं ये कह रहा हूं, आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया। मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस ने नहीं कहा
फुल कोर्ट मीटिंग में नहीं कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाएं। 17 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 2 एडहॉक जज बैठे हुए हैं। अगर ये उस प्लान के मुताबिक अगले साल तक ये सारे केसेस खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो परमानेंटली फॉर ऑल टाइम टू कम आप 6 जजेस को बिलियंस ऑफ रुपीस का पब्लिक एक्सचेकर पे क्यों नुकसान देना चाहते हैं? आप कम से कम 6 महीने, 8 महीने दें। आप कहें जी आप हमें बताएं, प्रपोजल लें, स्टेक होल्डर से प्रपोजल लें कि जनाब आपको जजेस की तादाद चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उनको नहीं चाहिए तो पहले भी क्या था, पीसीओ के जमाने में आपको याद है 27 जज कर दिए थे, वो फिर कम करने पड़े, फिर वो सारे खत्म करने पड़े। बात यह है कि अगर आपने परमानेंटली पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बोझ करना है फॉर ऑल टाइम टू कम, अच्छा अगले साल सारे केस खत्म हो गए, मुझे बता दें क्या करेंगे बाकी जजेस के बारे में? इन जजेस को घर तो नहीं भेज सकते जिनके 10 साल बाकी हैं या 15 साल बाकी हैं, उनको आपने अच्छा मुझे ब्रेक लेने। वैसे सवाल बड़ा जबरदस्त है कि अफनान साहब आपको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी पूछ लें कि जनाब आपको जजेस चाहिए या नहीं चाहिए। और ये जो एक तासुर उभर रहा है कि आप फंस गए हैं 26वीं तरमीम करके और आपका मसला इसके बावजूद हल नहीं हो रहा, तो अब या आप 27वीं तरमीम करेंगे या फिर आप इसी तरह अदालत को मनूवर करेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब ये फरमाइएगा, ये तासुर है कि आप फंस गए हैं, आप बल्कि आप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बार बार एक मशवरा दे रही है जजेस को कि ये जो पहले 3 जजेस हैं उनको जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और दूसरे जजेस को मौका देना चाहिए कि वो इसका हिस्सा बने। तो ऐसा महसूस होता है कि इनसिक्योर हो गए हैं आप। आपका ख्याल ये है कि 3 ये सीनियर बैठ के 2 अगर इनके साथ इनके आ जाते हैं हम ख्याल और 2 अपोजिशन के हो जाते हैं तो डिसबैलेंस हो गया, फिर आपके हाथ से सुप्रीम कोर्ट निकल गई। देखिए बात ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हमने ये इसको बनाया था ये कमेटी को, तो हमने ये बात ज़हन में, कमीशन को तो हमने बात ज़हन में रखी थी कि अपोजिशन की इसके अंदर मेंबरशिप भी होनी चाहिए। अगर हमारी मेलिफ आईडी होती तो हम इनको मेंबरशिप ही ना देते, हम कहते बस 2 नेशनल असेंबली के मेंबर। आपका ख्याल था ना नहीं बैठेंगे ये, अभी तैयार हो गए? नहीं बैठे नहीं। तो देखें बाकी जो उसके बाद आते हैं वो भी कोई हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, ये बात ही गलत है। बात ये है कि देखें 4 सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस 5 बंदे तो यही हो गए ना, तो आप 2 जो है ये ऑपोजिशन होगी तो 7 तो जज यही हो गए। कैसे आप कह सकते हैं कि जी हमारे मर्जी के जज लगेंगे? बात ये कि पहले ये होता था कि ये 4, 5, 9 या 7 बंदों की कमेटी थी और 5 जजेस थे और वो जजेस पहले फैसला कर लेते थे कि हमने ये 5 बंदे लगाने, वो अपने बंदे जो होते थे सेटिंग करके और वो फिर लगा के चले जाते। वो पूरा लाहौरी ग्रुप बन गया अंदर, आपको पता है साकिब निसार साहब का जो है वो। और उसके बाद उन्होंने अपनी बकियाजात छोड़ी, हाई कोर्ट में भी छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी छोड़ी और कई साल वो चली। तो हमने तो उस चीज को काउंटर करने के लिए और 63A जैसे फैसलों को काउंटर करने के लिए ये तरमीम लेके आए हैं ताकि ये जो सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी हम ख्याल बेंच बना के, वो हम ख्याल बेंच ठीक था कि जिसके अंदर आप 7-2 जज बैठाएं और धड़ाधड़ सुबह फैसले दें। और आप मेरी गुजारिश सुने, उसके बाद सालों हुआ ये वाला काम। 99% हम ख्याल बेंच के फैसले PTI के हक में आए, आप जाके निकाल के देख लें। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर जुडिशल कमीशन तो बनेगा ना। देखिए उसके अंदर कम से कम कोई चेक एंड बैलेंस तो है ना। 2 बंदे गवर्नमेंट के भी हैं, अपोजिशन भी है, अटॉर्नी जनरल भी है, लॉ मिनिस्टर भी है, 4 सीनियर मोस्ट जज है, चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है। तो इतना ऐसा नहीं होता कि हर बंदा जो वैसे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर क्या तब्दीली कर रहे हैं आप? देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर जो है वो तरमीम अभी इनिशियल स्टेजेस पे है और वो मामला जब किसी तरफ आ जाएगा तो फिर पहले देखें एक पुराना सिस्टम था जिसपे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास सारी पावर थी, आपने उस पावर को डाइल्यूट किया 3 में, फिर आपको महसूस हुआ कि गलत हो गया है, फिर आप एक ऑर्डिनेंस लेके आए, अब आप दोबारा रिविजिट कर रहे हैं बिल को। आखिर क्या करना है? तेल निकालना चाह रहे हैं इसमें? क्या करना चाह रहे हैं? बात यह है कि ये जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव वर्क है, ये तो इवॉल्विंग एक प्रोसेस होता है ना कि अभी मामला कुछ है, आगे जाके कुछ और हो जाएगा। आपने उसको, और ये लेजिस्लेचर का राइट है, हम हो या कोई और हो, ये राइट तो लेजिस्लेचर का है। हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो पार्टी मेंबरों को जो है वो उसमें डाल दें और वो फैसला करेंगे, या हमको ये तो नहीं कह रहे कि एक हम ख्याल बेंच को 4 जजों को बना ले, 3 जजों को उनको फैसला करते रहे। वो ठीक था, आप मुझे बताएं सालों होता रहा। उसको हमने काउंटर करने के लिए एक प्रोसेस जरूर इवॉल्व किया है। उस प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर ये अपोजिशन कोई कंस्ट्रक्टिव काम करती, कोई बातचीत से मामला करती तो शायद इनकी बात भी मान जाती। अच्छा शेख साहब, ऐसे जब ये शुरू में पार्लिमानी पार्टी बनी थी, पार्लिमानी कमेटी बनी थी 12 रुकनी,
और उसमें उस कमेटी ने चीफ जस्टिस का फैसला करना था, तो आपने कहा जी कि अगर सीनियर मोस्ट जज नहीं होगा पूरा पाकिस्तान बंद कर देगा। गंडापुर साहब ने धमकी दी, पूरी पार्टी ये कह रही थी कि जनाब ये तीसरे नंबर से उठाएंगे याहिया अफरीदी साहब को, उनको चीफ जस्टिस बनाएंगे। जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए तो गंडापुर साहब सबसे पहले वहां पहुंचे हल्फ बर्दारी में, और दूसरा आपकी पार्टी ने उनको तस्लीम कर लिया फौरी तौर पे। कोई एक मौकफ होना चाहिए, यहाँ तो सीनियर मोस्ट होना चाहिए था या फिर याहिया अफरीदी साहब होने चाहिए। देखें, हमारा आज भी मौकफ ये है कि सीनियर मोस्ट होना चाहिए। हम आज भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, लेकिन आपको एक मैं माजी से मिसाल दूं। जब जस्टिस डोगर साहब बने थे चीफ जस्टिस, जब बहाल हो गई सुप्रीम कोर्ट, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 14 रुकनी बेंच बैठा, उन्होंने ये फैसला किया कि जस्टिस डोगर साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, उनको पेंशन भी चीफ जस्टिस की नहीं मिलेगी। लेकिन जो उन्होंने फैसले किए थे उनको डिफेक्टो चीफ जस्टिस के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। सिमिलरली बल्कि 27 के 27 जजेस जो पीसीओ वाले आए, दूसरे तीसरे सब मान, देखिए वो जो 26वीं आईनी तरमीम गलत है, हम उसके खिलाफ हैं, वो अंडर चैलेंज भी है। अब उसके नतीजे में हम क्यास पैदा नहीं करना चाहते कि जनाब अगला जो चीफ जस्टिस आया है हम उसको तस्लीम ही ना करें। ये पहली मर्तबा कर रहे हैं, क्यास पैदा नहीं कर रहे हैं। हम देखें, हम ये कह रहे, अच्छा मुझे बताएं, जैसे याहिया अफरीदी, क्या उन्होंने मैनूवरिंग करके अपने आप को बनवाया? हम जो कह रहे हैं कि मसलन कठपुतली जो वजीर आजम बैठा हुआ है 17 सीटों के साथ, वो तो इलेक्शन फ्रॉड में मुलव्वस है, वो तो बदमाशी करके बेईमानी करके वहां मुसल्लत हुआ है खुद उनको। देखिए 26वीं तरमीम के आप खिलाफ है ना? हाँ खिलाफ है। तो ये जो जुडिशियल कमीशन बन रहा है 26वीं तरमीम से, आप उसके अंदर आपने लोग क्यों इसके भी खिलाफ है? क्यों बंदे अपने दो बिठा? देखें, हम ये नहीं कहते कि जहां अगर हम कोई बैलेंस ऑफ पावर में कोई रोल अदा कर सकते हैं तो हम अपना रोल अदा करें। तो सर आप 12 रुकनी कमेटी में करना चाहिए था ना रोल। उसमें तो हो नहीं सकता था वो, आप तो तीन सीटें थी आपके पास। सुन लेना, 3 सीटें थी ना, 3/4 मेजॉरिटी इनके पास ऑलरेडी इन्होंने दे दी अपने। सर अगर आप वहां जाते, मैं आपको ये बता रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करती है, आपको जेयूआई सपोर्ट करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बन जाना था, बैठते तो सही, कभी नहीं करना था। और आपको कैसे पता चला नहीं करना? इसलिए कि फिर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डाले ना, 3/4 मेजॉरिटी से फैसला होना था। वो सर आप बैठते तो सही, अगर एक वोट भी उनका कम हो जाता, खा एमक्यूएम का या पीपल्स पार्टी का, तो यहाँ पे भी तो कम हो सकता है ना सर, यहाँ पे भी तो कम हो सकता है। यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं आप, यहाँ चीफ जस्टिस का फैसला होना था, वहां रिस्क नहीं लिया आपने। वहां 3/4 मेजॉरिटी अगर वो चाहते, एक बंदा वोट ना देता, एक बंदा, वो नहीं बन सकता था, खा पीपल्स पार्टी होती या एमक्यूएम होती। यहां जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ये है कि 4 या 5 जजेस होंगे, पहले 4 है अभी पहली दफा, बाद में 5 बनेंगे, 5 जजेस होंगे, 2 अपोजिशन के मेंबर हो जाएंगे, 6 इनके पक्के हैं। तो अब चांस है, नहीं 6 पक्के है, नहीं 6 है ना, मैं लिख देता हूं आपको, टोटल मेंबर कैसे 6 मैं बताता हूं। आपका स्पीकर का नुमाइंदा, आपका नंबर 1 स्पीकर का नुमाइंदा कौन है ना, स्पीकर का आपका लिखा हुआ है कि किसी मिनॉरिटी को या टेक्नोक्रेट को या किसी भी खातून को आप नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। नंबर 1, 2 आपके नेशनल असेंबली और सेनेट के, 3 हो गए, चौथा आपका लॉ मिनिस्टर, ठीक है, 5वां आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, 6ठा आपका पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा। पाकिस्तान बार काउंसिल तो नहीं हो सकता, बैठा हुआ है, उनका ग्रुप है, आज का बैठे बताएं उनके खिलाफ वोट दिया हो। सर आप भी लोग है ना भाई, हम नहीं है ना उसमें, इनका है। अच्छा चले, 6 बंदे 100% इनके हैं, तो आप भी तो 5 हैं। हम कहां से 5 हो? आप लोग 4 सीनियर मोस्ट जज, तो हमें सीनियर मोस्ट जज 4 हमें, और 2 अपोजिशन, तो फिर आप भी उन्हीं का ही है ना। कौशल इनकी गोद में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, आजम नजीर तारड़ कौन है? वो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है। खान कौन है? वो पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है। हामिद खान पाकिस्तान बार काउंसिल में तो नहीं बैठा ना, तो ग्रुप या बना दो। सुने, पाकिस्तान बार काउंसिल के आसमा जहांगीर का ग्रुप किसका है? वो हमारा नहीं है। अच्छा, हामिद खान हमारा नहीं है। हामिद खान ग्रुप पूछे ना, हामिद खान ग्रुप किसका है? वो हमारा है। वो तो नहीं बैठा हुआ ना, या तो उनका नुमाइंदा बैठा जाएगा ना, तारड़ बैठा हो, आप मुतालबा करें ना हामिद खान साहब को बैठा चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट बंदा बिठाएं, तो आप बिठाएं, इंडिपेंडेंट लोग बिठाएं, हमारे ऐसे लोग ना बिठाएं जो अपनी बार को बेच के जाकर के हुकूमत की गोद में बैठ जाएं। दैट इज रॉन्ग। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इस मुल्क में आईन और कानून के पामाली के लिए प्रोफेशनल इदारों को इस्तेमाल करें, ये मिसकंडक्ट है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये जो गुजारिश करना चाह रहा हूं, एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि जाकर के जी हम इसको तस्लीम कर लें या हम कहें कि हम इसको दुरुस्त मानते हैं, उसको तो हम कह रहे हैं कि ये गलत है। और अच्छा, जिस तरीके से इस इलेजिटिमेट असेंबली ने
ये पास किया है, और जो बंदे उठाए, किसी की बीवी उठाई, किसी बच्चे को उठाया, किसी को बलूचिस्तान के लोग सामने नहीं आ रहे जो ये कह रहे हैं कि और कासिम रंजो को आपने देख नहीं लिया, अगले दिन उसी अख्तर नगल के खिलाफ पर्चा दे दिया आपने। जो साहब ने तो 3 मौकफ एक दिन में दिए, पहले वोट दिया, एक बीमार, फिर कहा मुझे जबरदस्ती ले गए, फिर उन्होंने कहा जी मैंने तो मुझे ये जबरदस्ती ले गए मेरी पार्टी वाले। क्या उस पार्टी के लोगों को उसके लीडर से पूछे बगैर या उसकी कंसर्न के बगैर आपने जो कुछ किया है ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है? इससे अखलाकी तौर पर दुरुस्त है जी। नहीं, वो तो देखा, अगर पार्लिमानी पार्टी एक तरफ चली जाए तो उसके बाद तो ये उमर अता बंदियाल साहब का कारनामा है हमारे। हमें अखलाकी का है, कानूनी को छोड़ दें, अखलाकी तौर पर आपकी तरफ आपका एक बलूचिस्तान का इतना सेंसिटिव सूबा, वहां के सेनेटर्स को उठा करके मिसिंग पर्सन में शामिल करके उनसे वोट लेते हैं। जो आपकी गवर्नमेंट थी यही अख्तर मैंगल साहब थे, उनको जबरदस्ती आपने बिठाया, अपनी मर्जी से आए थे? नहीं, वो निकल गए, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं भाई। उसने कहा देखिए मैं बेहतर हालत में था जब उनके साथ था, आपके पास आने के बाद अब क्यों रिजाइन किया है? इनकी हरकतें तो आप देखें ना, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, आज हमारे साथ क्यों बैठे हुए हैं? कासिम रोंजो ने इसलिए बैठे हुए हैं कि आज हमारे किरदार से वो मुतमईन है तो हमारे साथ बैठे हैं। महमूद चकजाई क्यों बैठा हुआ है? अरे मुझे ब्रेक लेने दे शाही साहब, आपके पास शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप एक बार फिर पाकिस्तान बंद करना चाहते हो, कितनी बार बंद करना है आपने? पहले आपने कहा कि जैसे मसूर अली शाह साहब नहीं होंगे पाकिस्तान बंद कर देंगे, अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सहूलतें बहाल ना हुई तो पाकिस्तान बंद कर दें। कोई किसी एक मौके पर खड़े तो छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब, आप ये समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान बंद नहीं होगा और SCO हो चुकी है और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज नहीं करेगी, बुशा बीबी भी रिहा हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी दोबारा रीयूनियन कर रही है और दोबारा रीपावर्ड हो रही है और अब अनकरीब वो एक ऐलान करने वाले हैं और इस बार पूरा पाकिस्तान बंद होगा। कहाँ स्टैंड करेंगे आप? देखिए, बात यह है कि 2013 से 18 भी यही चलता रहा था कि धरना होगा, ये होगा, ये बंद कर देंगे, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना शहर बंद कर दूंगा। ये 5 साल ही तमाशे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, CPEC नहीं होने दिया, CPEC का मजाक उड़ाया तकरीर में खड़े होकर, सारे पाकिस्तान ने सुना, वो फुटेज भी मौजूद है आज तक। तो ये जो है ये पहले भी यही कर रहे थे, इंतशार फैला रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ये हुकूमत में भी इंतशार फैलाते थे, या अपोजिशन में भी इंतशार फैलाते हैं। मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव काम, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज अगर कोई कर ले तो लीडर को सहूलतें नहीं देंगे, साइकिल मशीन नहीं देंगे, प्रॉपर खाना नहीं देंगे, ये बोलते थे कि हम टीवी और वो मुलाकात नहीं कराएंगे, फिर आप यकीन करें ये कहते थे, उनकी वो भी फुटेज मौजूद है कि जी मैं इनका AC और पंखा जो अपना TV और पंखा बंद करता हूँ, और उसके ऊपर इनके लोगों ने तालियां बजाई पूरे जलसे में, इन्होंने खड़ा किया वाली बात की, बंद किया था। आपने कहा तो था ना, कहने से बंद हो गया, और हमारा इसी लगाया कभी आपने? मेरी गुजारिश हमारी बिजली बंद कर दी आपने, ये जुर्म नहीं है, सिर्फ ये कहना कि आपका AC बंद कर देंगे वो जुर्म बन गया। मेरी गुजारिश सुन लेना। देखें, आप लोग कहते थे कि अब फलाना बंदा जो है वो अंदर जाएगा, वो अंदर जाता था, फलाने बंदे पे फलाना केस होगा, वो अंदर। ये जो आप अभी कह रहे हैं ना आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ उसका हो रहा था। तब आप लोग कहते थे विक्टिम हो रही है, तब आप लोग कहते थे जमीर की आवाज है। आज आप लोगों को इतनी बात बुरी लग रही है। भाई ये निजाम लाए आप है, ये 1 पेज आपने बनाया है, यहाँ हाइब्रिड निजाम आप लेके आए हैं, अब तो उसका फल खाने का टाइम पे आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। हम आज भी ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर ये वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, तो सबसे पहले तो इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए और किसी ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर आना चाहिए जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर जाए। वो नहीं आना, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और जब हुकूमत में थे तो एजेंसियां जो है वो बंदे पूरे करती थी। अब मुझे बताया ना आपके क्रेडेंशियल ये है और आप हमें कहें कि जमहूरियत, तो मैं उस पर क्या? अच्छा शेख साहब फरमाइए सर, ये पाकिस्तान क्यों बंद करना चाहते हैं जी आप? फिर एक बार आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इनसे पूछूंगा, आज अच्छी जमहूरियत है भाई? फॉर्म 47 की आप पैदावार हैं, 1-1 लाख से हम लोग जीते बैठे हैं, हमें उठा अपनी पार्टी के पास भी फॉर्म 47 है जो कौमी असेंबली के अंदर। देखें, हमारे तो जीते हुए लोग हैं ना, हमने तो इनको ऑफर की, जिनके बारे में बड़ा एलिगेशन जो हमने आपको अपनी पार्टी करी है, कैसे जीत गए? जिस तरह ये हारे हुए लोग मुसल्लत किए गए हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बन के सहूलतकारी काजी की लेके, जिस तरह करप्ट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ वाकई जीते थे?
मुझे क्या पता, जीते हैं, वहाँ इनके 45 उनके पास मौजूद है, इनके 47 भी है, वहाँ 45 भी है, इनके एमएनए कहते हैं मेरे बंदूक आरओ के सर पे लेकर रिजल्ट दिया है। सुने कौन जी? सुने, एक इनके एमएनए, मैं आपको अभी बने हुए एमएनए, हमने ये कहा, उससे फाटा से सुने हमने ऑफर की, आज भी मैं ऑफर करता हूं उनको, जिस हमारे हलके से आपको इतराज है, ये खान साहब ने मुझे कहा था जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मैंने की थी, जिस हलके पे आपको इतराज है सबसे पहले उसका ऑडिट कराओ, फिर बाकी सारे ऑडिट कराओ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करवाएगी ना, तो कराए ना, हम तो यही तो कह रहे हैं, ये कमीशन बना दे, कल बना दे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन ना इनके पास अखलाकी जवाब है, ना आईनी है, ना कानूनी है, ना इस तरह की ये इलेजिटिमेट असेंबली इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। अब आते हैं इनकी जमहूरियत का तमाशा, हमने सब सारी दुनिया ने देख लिया, पूरी कौम ने। पाकिस्तान क्यों बंद करना चाहते हैं? पाकिस्तान का क्या कसूर है सर? देखें, पाकिस्तान में बंद करने का मतलब है हम एहतजाज करेंगे, ठीक है, हम वो एहतजाज करना, इनको बंद करें ना, तो पाकिस्तान को क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए, जब हम एहतजाज करेंगे तो भैया जाम, अगर हमने पहिया का क्या कसूर है, बसों का क्या कसूर है, दुकानों का क्या कसूर है, लोगों का क्या कसूर है? पाकिस्तान में एहतजाज होगा, वो शटर डाउन हड़ताल भी होगी, शटर का क्या कसूर है? लोग हैं, पहिया जाम हड़ताल भी है, होगी, एहतजाज भी होगा, एक दिन के लिए पूरे पाकिस्तान सॉलिडरिटी हमारे साथ शो करेगा, इसलिए कि हम 85% अवामी नुमाइंदे हैं, हम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, सर हमारा लीडर एक कांग्रेस लीडर है इमरान खान खड़ा हुआ है, इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सर इनको बंद करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी दुकानें बंद करें, इनकी फैक्ट्रियां बंद करें, इनके पहिए जाम करें, पाकिस्तान का क्या कसूर है? जब फैसला करेंगे आपको बताएंगे, बंद तो ये करते हैं, हमने कहा जी हम इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में बंद कर दिया। जैसे देखें, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें आप, गवर्नमेंट के दफ्तर बंद कर रहे हैं आप, बंद करें, वो अवाम का क्या कसूर है? तो हमारे साथ करिए ना, जब हम कॉल देंगे अवाम ही तो निकलेगी, हमारे साथ कौन है? अवाम ही है ना, हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, ये तो कठपुतली है, तो आप खुद एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, इन लोगों के पास तो ये तो, इनको कहो मार्केट में जाके दिखा दें जो इनके हारे हुए। भाई अफनान साहब तो सेनेटर है ना, अच्छे जमाने वाले सेनेटर हूं मैं, लेकिन इनको कहें जो 100 कार्ड अवामी नुमाइंदे अपने आप को बनते हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं। बात यह है कि इन लोगों ने जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, 40% अवाम पब्लिक वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई और सालाना 1.5 करोड़ अफराद मजीद हो रहे हैं। आपकी हालत ये हो गई है, इन्फ्लेशन गरीब आदमी को, गरीब आदमी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गई है, डॉलर स्टेबल हो गया है, पाकिस्तानी रुपये, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। आदमी को आपने खाने के काबिल नहीं छोड़ा, आम आदमी को रहने के काबिल नहीं छोड़ा, आम आदमी के पास ना बिजली के बिल है ना गैस के बिल है, आम आदमी के पास रोजगार आपने छीन लिया। ये आप कहते हैं कि इन्होंने आईन और कानून की पाबंदी इन्होंने कर दी, मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल पाकिस्तान को बना दिया। मेरी गुजारिश है कि बात यह है कि ये पीटीआई पे पहली दफा इस तरह का वक्त आया कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की, दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, हम पे वक्त बहुत दफा आ चुका है, तो ये इसलिए ज़्यादा बेचैन है, बेताब है, इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये होता है, क्या कहते हैं मामलात। ये जब हम रिसीविंग एंड पे थे तो ये इनके लोग ठाटे मार के हंसते थे और कहते थे कि देखें जी क्या हमने विकटें उड़ा दी, देखें जी ज़मीर की आवाज़ है, मैं इनकी वीडियोस और फुटेजेस मौजूद है। और मुझे आप बताएं कि अगर आप जमहूरियत करते हैं, आप बहुत बड़े जमहूरी हैं, तो ये कौन सा जमहूरी आदमी जो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, ये कौन सी जमहूरियत है जिसके अंदर आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करते रहे सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए अलाउड था, हम पॉलिटिकल पार्टी का क्या कसूर है? मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी से भी हम बात करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी से बात करती है, तो भाई हमें यही सवाल है ना, अगर हमने सीओडी किया, हमने बातचीत करके किया ना, उसका मुल्क के ऊपर अच्छा असर पड़ा। ये कहते हैं हम सीओडी नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम पावर में कैसे आए, हम बात क्या करेंगे, पावर में कैसे आए, मैं जेल से कैसे बाहर आऊं और मैं वजीर आजम कैसे बनूं, ये पाकिस्तान के मसले आ ये कैसे गुर्बत कम हो जाएगी? बात करके पाकिस्तान आए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये ख्याल है, मैं ये नहीं कह रहा, बात करके पाकिस्तान आए, लेकिन फिर भी वजीर आजम कैप्टन सफदर की वीडियो चला दें। मेरी गुजारिश सुन लें, सफदर ने क्या कहा, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें बात ये मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, ये गैर जमहूरी रवैया है। इस तरह आप ये फिर शिकायत ना करेंगे जी हमारे साथ, भाई आपने जो खुद किया है वही भुगत रहे हैं आप, इससे ज्यादा बुरा आपने लोगों के साथ किया जो आप भुगत रहे। उस वक्त आपको बड़ा मजा आ रहा था, उस वक्त आपको ये बुरा नहीं लगता था, आज आपके अपने ऊपर आ गई तो आपकी चीखें पूरे पाकिस्तान सुन रहा है। मुझे ब्रेक लेना दे, लेकिन शेर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक पार्टी के अंदर से तासुर है कि अब बुशा बीबी जो है वो फैसले करेंगे, अब इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी, वो बताएंगी कि पार्टी के अंदर कौन क्या कर रहा है और उसके बाद उनसे मैंडेट लेके मेरा ख्याल शायद वो पार्टी को रन करें। तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शुएब साहब, ऐसे पार्टी जो है वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के पास चली गई हैं, वहाँ पे अब जाके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। राजा साहब ने, सलमान अकबर राजा साहब ने आज कहा कि मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उनके कमरे में चूहे फिरते रहते थे और जाए नमाज के ऊपर भी चूहे फिरते थे। आरफ अलवी साहब जो हैं वो कराची से पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, पूरी पार्टी आपकी वहाँ बैठी हुई है। बीबी के कहने पे वहाँ पे जलसा हो रहा है पेशावर के अंदर। अब कल खान साहब के साथ या परसों उनकी मुलाकात होगी खान साहब के साथ, और उसके बाद वहाँ से वो मैंडेट लेंगे और उसके बाद पार्टी को रन करेंगे। वो ये सिवाय अफवाह साज फैक्ट्री के ये इस तरह का धुआं और बातें छोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहली बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी अपेक्स कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, जिसका मैं मेंबर हूँ। हमने 2 दिन मीटिंग्स की हैं पेशावर में, एक दिन भी हमारी मुलाकात नहीं हुई। और दूसरी बात, और ये पेशावर जलसे का फैसला अपेक्स कमेटी ने किया? जी, अपेक्स कमेटी ने किया। ठीक, आप लोगों ने खुद किया? हमने खुद किया। ठीक, और ये तजवीज़ गन्नापुर साहब ने दी होगी आपको? नहीं, हमारी तरफ से तजवीज़ थी। और बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कब होना है, उसकी डेट का तयन होना है अभी। दूसरी बात आपको बताऊं, बुशरा बीबी ना पहले सियासत में थी, ना अब है, ना कभी आइंदा होगी। असल में पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो हमारी अपोनेंट्स हैं, ये विरासती पार्टियां हैं। ये इनकी अफवाह साज फैक्ट्रियों से ये बातें निकलती हैं ताकि ये साबित कर सकें कि हम और ये एक कुछ है। और डील भी नहीं हुई होगी। वो गन्नापुर साहब क्लेम कर रहे हैं कि डील नहीं है, कि मैंने उनको रिहा करवाया, ख्वाजा साहब मान गए हैं, किसी ने कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ ना कोई ऐसी बात है, ना डील थी, न है और ना कभी होगी। इसलिए कि इमरान खान लीडर है, इनकी तरह के लीडर की तरह डीलर नहीं है। ये डीलर है, ये डीलर बन के आते हैं, डीलर बन के जाते हैं, क्योंकि डीलों के जरिए आते हैं, डीलों के जरिए जाते हैं। और इन लोगों का कोई एक बात है ही नहीं। हाँ, हम लोगों का जो लीडर है वो एक ऑनेस्ट लीडर है, वो कोई डील नहीं करेगा, उसको 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा वो रहेगा। और बीबी की जो है ये जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब ने जमानत और दी जो नहीं, उससे पहले भी जमानत हो चुकी है। तो उससे पहले तो जमानत यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई आज से 3 महीने पहले हुई है। जमानत नहीं हुई, केस खत्म हुआ है, 7 महीने। सुने, इस बार नया केस नहीं बना। सुने, मेरा एस्टैब्लिशमेंट का दिल बदल गया। सारे केसेस हैं, अभी भी चल रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट में उनको डाला हुआ है, तोशाखाना 1 में डाला, तोशाखाना 2 में डाला, इद्दत केस डाला। जितनी बेईमानी इन लोगों ने कर सकते हैं एक पर्दादार खातून के साथ, उतनी की है। वो जमानत पे पेशावर बैठी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है स्टेट बदल गई है। इनका कोई नहीं, कुछ नहीं बदला। अच्छा, स्टेट बदली होती है, सुन ले, एक बात से बता दो, एक जवाब दे दूं। अगर स्टेट बदली होती तो इमरान खान की बिजली बंद करते, उसके साथ खाना बंद करते, टीवी बंद करते, अखबार बंद करते। गुर्बत का मसला नहीं है, गरीबों का मसला नहीं है, इमरान खान के अखबार मसला है, इमरान खान का टीवी मसला है, इमरान खान की मसला है। कोई चीज है, इंसानियत नाम की चीज, तब आपको याद नहीं कि बंद कर दो, दूसरे लोगों की फैमिलियों को बंद कर देते, इंसानियत याद नहीं आई आपको? क्या आपको ये गुजारिश सुनिए शेख साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। देखिए, बात ये, इंसानियत आपको तब याद आनी चाहिए थी ना जब आप दूसरे की औरतों को जेलों में डाल रहे थे, तब नहीं याद आई आपको। तब आप बड़े खुश होते थे कि देखो मैंने क्या, कोई पूछे तो कहना खान आया था, ये बोलते थे उस वक्त। आज आपको, और इमरान खान से बड़ा डीलर कौन है? वो इमरान खान जो मतलब वर्ल्ड किंग है डीलरों का, मतलब के आरटीएस बैठाने की डील हो, हुकूमतें लेने की डील हो, बाहर जाके माल पकड़ के फॉरेन फंडिंग की डील हो, इमरान खान से बड़ा डीलर कौन हो सकता है इस मुल्क में? देखिए, जेल में बंदा बैठा हुआ है, डटा हुआ है सर। वो इसलिए डटा हुआ चाह रहा ही नहीं है ना, वो तो बाहर से ऑर्डर आएगा, जो लॉबी ऑर्डर करेगा, भाग गया, वो लंदन भाग गया। बच्चे जिसके बाहर है, बच्चे आगे इधर रहे ना अपना, ये जो क्या कहते हैं, ये मियां वाली में इधर रहते हैं, वो आपके तो उधर रहते हैं, आपके तो आ ही नहीं सकते इधर, अपने बच्चे ला नहीं सकते, दूसरों के बच्चे मरवाते हैं आप। अपने सलमान को कहना आगे यहाँ पे करे एहतजाज, दूसरों के बच्चों को मरवा रहे हैं, अपने बच्चों को लाते नहीं है। वो क्यों आए? जो भी है वो यहूदी नस्ल हो गई ना उनकी। नहीं, वो बच्चे अगर यहूदी नस्ल से चलते हैं ना, नहीं भाई बात यही है, बात यही है। नहीं, देखिए बात ये हकीकत यही है। देखें, आप जिसको आप शादी कर, जिधर आप शादी करते हैं वहां से नस्ल चलती है आपकी। मैं गलत बात नहीं कर रहा। अगर आप लेनिन की बीवी यहूदी, स्टालिन की बीवी यहूदी, कोई जमाइमा ने, वो तो नस्ल चलती है। कब हुआ इस्लाम यार? नहीं किया, शादी की थी, छोड़े नहीं, नस्ल रही, आप उसकी नस्ल जब आप जातियात पे आप नहीं करना चाहिए। मैं फिर बीवी को खोलूं, इस्लाम कबूल करके तो बाहर निकल ही सकता है। इस्लाम वाली हरकतें होती हैं वो जो कर रही होती हैं। वो इस्लाम
कहाँ से भाई बात ये है, बात आप जा रहे हैं जात पे, देखें आपने कहें जात, मैंने तो नहीं किया, आपने शुरू की बात आज की बच्चों पे आप, मैं इसलिए पहुंचा क्योंकि आपने बोला डीलर, आपको सोचना चाहिए तो इमरान खान भी डीलर है, तो इमरान खान भी डीलर है, इमरान खान कह रहे मुझे डील देते हो तो वो डीलर नहीं है, नहीं वैसे डीलर नहीं है, वो तो जेल में बैठा हुआ, वो तो कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, वो डील स्टेटमेंट आती है, एस्टैब्लिशमेंट के बाद वो है डीलर नहीं है, प्लेलेट्स गिर गए और उसके बाद जाके लॉबी से बैठा तो बाहर की लॉबी से पैसे पकड़ने वाला, बाहर से पैसे पकड़ने वाले लॉबी जो है वो डीलर नहीं है, अरणजीत सिंह से पैसे लेना डीलर नहीं है, आपके ये पुराने ड्रामे खत्म हो गए, फॉरेन फंडिंग लोगों ने आपको चेक कर दिया, फॉरेन फंडिंग का केस प्रूफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसका है आज बता दें, छोड़ो सारी बात, 190 मिलियन पाउंड किसका है वो, 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड वापस चले गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गाड़ियां कहां गई, घड़ियां वो जो गाड़ियां लेके भाग गए, गाड़ियां कौन ले गया, गाड़ियां खरीदी थी, गाड़ियां बेच दी गाड़ी, जो गाड़ियां आप ले नहीं सकते वो आप ले गए, आपकी तो ऑडियो मौजूद है, आप लोग तो लोगों से रिश्वतें लेते हुए पकड़े गए, आपकी ऑडियो मौजूद है, आप छोड़े ये इनकी जो फराग होगी की थी, हाँ है ना वो, तो फराग होगी कौन, फराग होगी उसके खिलाफ एक्शन, फराग होगी और इनकी भी मौजूद है, ससुर आपका एमएलए इनकी भी मौजूद है, इनकी बेगम की भी मौजूद है, उनका भी पता है ना, इंग्लैंड में है, नहीं अलील मुसरत के पास है, मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी की भी तो मौजूद है ऑडियोस, वो भी तो बताए ना करके, वो कौन सी डीलिंग है, उसके अंदर घड़ियां बेचो, घड़ियां बेचना जो बड़ी बात है, गवर्नमेंट में नहीं थी ना बुशरा बीबी ना, तो आप प्राइवेट बंदा जो करप्शन कर सकता है, इसका मतलब तो पकड़ा हुआ है ना, पकड़ा हुआ था ना, छोड़ दिया दोबारा, वो तो केस चल रहे हैं, कहते हैं बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड वाला कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, एसी और डीसी की उसके ऊपर जो ये लोग पैसे लेते थे, वो सारा ठीक है, पूरा पाकिस्तान पैसे लिए, एसी और डीसी पे पैसे लेते थे, पकड़े उस्मान बुजदार साहब को पकड़े, उस्मान बुजदार नहीं है पैसे, गोगी को पकड़े, इन्होंने पैसे पकड़े हैं, बनी गाला में आके लोग पैसे देके जाते थे, वो ठीक है क्या कहते हैं, देखें दूसरों को आप इतना बड़ा बात बोले, करप्शन के ऊपर करप्शन बढ़ गई, करप्शन बढ़ गई इनके दौर में, मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि ये लोग चोर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि ये लोग चोर है, मैं नहीं कह रहा, आपने अगर इल्जाम तराशियां करनी है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के लिए बात करें शोएब साहब, जब आपने इल्जाम करप्शन का लगाना है ना, तो आप निकलेगी कहां से, या बैंक अकाउंट निकलेगा, या आपका या कैश निकलेगी, या प्रॉपर्टी, या उधर ये जीटी रोड पे जमीनें निकलेंगी, आपके एवरेज डिपार्टमेंट नहीं, और जमीन निकली जाकर के पनामा लेक्स निकलती हैं, आपकी बेईमानियां निकलती हैं, और आपके अनअजीजिया निकलती हैं, आपके खाने निकलते हैं, आपकी बेईमानी तो एस्टैब्लिश है, इंटरनेशनल मीडिया ने एस्टैब्लिश किया है, हमने नहीं की, दुनिया में कहते हैं इतना बड़ा चोर है, दुनिया कहती है आपने चोर है, कतरी खाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं चोर है, लाद के लेकर जो कतरी खाता है, इमरान खान चोर है, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म, मकसद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना लगा, आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे, अल्लाह हाफिज।